नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है बुचीचेरिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो को एंड तक। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखे, यानी पार्ट 8 तक अभी तक वीडियो नहीं देखे, तो जाकर के देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। तो प्ले लिस्ट में जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ से पार्ट 1 से पार्ट 8 तक वीडियो आ जाएंगे। तो क्रम बाई क्रम वीडियो देखकर अब आप अपने हिंदी में नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि बुचीचेरिया है क्या। बुचीचेरिया की संरचना तथा जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ बुचीचेरिया। तो आंसर है बुचीचेरिया बैंक्रॉफ्टी। यह फाइलेरिया कृमि कहलाता है, यानी इसका दूसरा नाम फाइलेरिया कृमि है, जो मनुष्य के लसिका, लिम्फ की ग्रंथियों एवं लसिका वाहिकाओं में रहता है। यह द्विपोषीय अंतःपरजीवी है। इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य में है, यानी इसका जो प्राथमिक पोषक है वो मनुष्य में होता है, तथा द्वितीय पोषक क्यूलेक्स मच्छर में होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। यह कहाँ कहाँ होता है, यानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से देश में पाया जाता है। तो यह भारत में, चीन में, जापान में, मध्य व पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी इसका आकार कैसा है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है तो इसका मनुष्य के अंदर कौन सा आकार होता है इसका। तो यह परजीवी बेलनाकार धागे के समान होता है। यह लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। नर में इसकी लंबाई 40 mm तथा व्यास 0.1 mm एवं इसका पश्च सिरा कुंडलित होता है। इस सिरे पर 2 असमान सूक तथा कई पेपिला पाए जाते हैं। मादा में यह 65 से 100 mm लंबा एवं 0.25 mm व्यास वाला होता है। यानी नर में इसकी लंबाई 40 mm होती है और मादा में इसकी लंबाई 65 से 100 mm होती है। और नर में इसका व्यास 0.1 mm होता है और मादा में इसका व्यास 0.25 mm व्यास होता है। ठीक है। मादा की ग्रीष्णी भाग में जनन छिद्र या योनि स्थित होती है। ठीक है। यानी इसका जो भाग होता है बुचीचेरिया का, मादा की ग्रीष्णी भाग में इसकी योनि स्थित होती है। ठीक है। और नर तथा मादा परजीवी आपस में लिपटे रहते हैं। इनके सिरे पतले होते हैं। इसका मुख एक साधारण छिद्र के रूप में होता है, जिस पर ओंठ अनुपस्थित होते हैं। ग्रीष्णी यानी फेरेंक्स तथा ग्रासनली ओसियोफेगस का कुछ भाग मांसल तथा कुछ भाग ग्रंथिल होता है। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब बात करेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में, यानी लाइफ साइकिल। तो फाइलेरिया कृमि का जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा होता है। पहला मानव में और दूसरा है मच्छर में विकास। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे मानव में। इन ह्यूमन बीइंग्स, तो यह नर तथा मादा लसिका नोड या लसिका वाहिनी में मैथुन करते हैं। मैथुन के बाद मादा अनेक सूक्ष्म लार्वा को जन्म देती है। यानी नर तथा मादा जब लसिका नोड या लसिका वाहिनी में मैथुन करते हैं, यानी आपस में संभोग करते हैं, तो मैथुन के बाद मादा अनेक सूक्ष्म लार्वा को जन्म देती है, जिसे माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। यह लार्वा एक आवरण द्वारा ढका रहता है। ये लार्वा लसिका वाहिनियों से निकलकर रुधिर में प्रवेश करता है। अब इनका परिवर्तन मनुष्य प्राथमिक पोषक में रुक जाता है, यानी इसका जो परिवर्तन है मनुष्य में प्राथमिक पोषक में रुक जाता है। दिन के समय में ये लार्वा शरीर की गहरी रुधिर वाहिनियों में स्थित होते हैं, यानी रहते हैं। परंतु जब रात हो जाती है तो रात्रि के समय ये त्वचा की ऊपरी रुधिर वाहिनियों में आ जाते हैं, जिससे मच्छर द्वारा रुधिर चूसने पर ये मच्छर में प्रवेश कर सकें। ठीक है। अब दूसरा है मच्छर में विकास, डेवलपमेंट इन मॉस्किटो।
रात्रि में जब मादा क्यूलेस मच्छर संक्रमित मनुष्य का रुधिर चूसता है तो माइक्रोफाइलेरिया नामक लार्वा मच्छर की आहार नाल में पहुंच जाता है। यहाँ से ये लार्वा मच्छर के वक्ष यानी थोरैक्स की पेशियों में पहुंचते हैं, जहाँ विकसित होकर ये अपना आकार 1.5 mm कर लेते हैं। कुछ सप्ताह बाद ये क्यूलेक्स के शुंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये है बुचीचेरिया का चित्र, तो इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल का और ये है माइक्रोफाइलेरिया लीव्स। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।